नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं दी इंडियननेस और मैं हूं स्मिता सिंह। और दोस्तों, आज आपके बीच एक ऐसे मुद्दे को लेकर मैं आई हूं, एक ऐसे मुद्दे को लेकर आपसे रूबरू हुई हूं जो बहुत आम, बहुत साधारण सा मुद्दा है, लेकिन बेहद गंभीर, बेहद चिंतन का विषय है। क्योंकि अगर हमने आज इस विषय पर नहीं सोचा तो कल बहुत देर हो चुकी होगी। इस विषय को आपसे रूबरू कराऊं उससे पहले एक मशहूर कवि की 2 लाइनों के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगी कि आज मैं किस विषय पर आपसे बातचीत करने वाली हूं। कि सहजता थी, सादगी थी, बंदगी थी। जब व्हाट्सएप और फेसबुक नहीं थे ना, तब जिंदगी थी। तो इशारा आप समझ ही गए होंगे। मेरा इशारा सीधा सीधा उन लोगों की तरफ है, उस एडिक्शन की तरफ है जिसके आज करीब करीब हम सभी आदी हो चले हैं। साइबर एडिक्शन हमारी दिनचर्या का सबसे आवश्यक पहलू बन गया है आज मोबाइल इंटरनेट। आज हर व्यक्ति इंटरनेट से इतना घिर चुका है कि बिना इंटरनेट के कुछ भी पाना उसे असंभव सा लगता है। मोबाइल इंटरनेट की दुनिया आने वाले भविष्य से एक ऐसे सुख को छीन रही है जो एक बार गया तो वापस नहीं लौटेगा। बस इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं इस विषय को आपसे साझा कर रही हूं और उम्मीद करती हूं कि वो मासूम जो कल युवा बनकर अपने परिवार और देश की उन्नति में योगदान देने वाले हैं, मेरी चिंता और भावनाओं की कद्र करेंगे और इस दलदल में खुद को जाने से रोक सकेंगे। इंटरनेट इंफॉर्मेशन जुटाने का एक बेहद आसान और सुलभ तरीका है, लेकिन ठीक उसके उलट ये बीमारियों और बुराइयों का गढ़ भी है। इंटरनेट पर घंटों बिताना, ऑनलाइन वीडियोस जो गेम होते हैं उन्हें खेलना, बेवजह हर वक्त मोबाइल को हाथ में रखना, आंखें उस पर गड़ाए रहना, इन आदतों के शिकार आप और हम थोड़े थोड़े सब हैं। हम सभी मोबाइल को यूज करते हैं, लेकिन कुछ लोग इतना ज्यादा यूज करते हैं कि वो अति होती है। लिमिट्स के ऊपर इसका इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक है, जिससे साइबर एडिक्शन की स्थिति और गंभीर हो रही है। फोन जैसे जैसे स्मार्ट हो रहे हैं, साइबर एडिक्शन के मरीजों की गिनती में भी बढ़ोतरी हो रही है और धीरे धीरे करीब करीब हम सब इस दलदल में समाते जा रहे हैं। बच्चे पेंसिल पकड़ना बाद में सीखते हैं और फोन ऑपरेट करना उन्हें पहले आ जाता है। स्मार्ट स्टडीज के लिए पेरेंट्स भी बच्चों को घर में ही कंप्यूटर की सुविधा देते हैं। कंप्यूटर पर धड़ाधड़ इंटरनेट भी चलता है, क्योंकि पेरेंट्स को भी लगता है कि ये सब बच्चों की जो स्टडीज है उसका हिस्सा है, हेल्पिंग हैंड है। लेकिन असल में यहीं से शुरुआत होती है बीमारी के पहले पड़ाव की। नॉलेज बढ़ाने के लिए आप जिस इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं वो उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का जिगरी हो जाता है। इतना कि हर दूसरी चीज के लिए वो सिर्फ इसकी जरूरत को महसूस करता है, इसके सिवा उसे किसी की जरूरत महसूस नहीं होती। अब जब ज्यादा इंफॉर्मेशन किसी बच्चे को कम वक्त में और आसानी से एक क्लिक में मिल जाएंगी तो भला उसे इंटरनेट से ज्यादा अच्छा कुछ और क्यों लगेगा। और आजकल तो सोशल साइट्स पर भी बहुत सारी ऐसी चीजों की भरमार है जो इंफॉर्मेशन के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी करती हैं। बस इसीलिए आजकल के यूथ को या बढ़ते हुए बच्चों को इंटरनेट लुभावना लगता है। फोन उनका सबसे बड़ा दोस्त है आज के टाइम पे। जरा सा सोचिए, जो चीज इतने प्यार से, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झंझट के आपकी जिंदगी में आपके अपनों से ज्यादा वक्त अगर ले रही है, क्या उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? उसका कोई नकारात्मक पहलू नहीं होगा? बेशक है। बस हमारी और आपकी नजर वहां तक नहीं पहुंचती जहां इसके साइड इफेक्ट्स शुरू होते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल करना गलत है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। फोन का इस्तेमाल करिए, इंटरनेट भी यूज करिए, नेट फ्रेंडली होना भी गलत नहीं है, लेकिन इस पर पूरी तरह डिपेंड हो जाना कि इस ये नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा, ये सबसे बड़ी गलती है। ई लाइब्रेरी, चैटिंग, ट्विटर, फेसबुक, ऑरकुट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये तमाम सोशल साइट्स आसानी से यूथ को आज लुभा रही हैं। कम पैसे और थोड़े वक्त में ही आपको दुनिया जहान के दोस्त बनाकर देती हैं, पूरे वर्ल्ड से जोड़कर रखती हैं और सब इसी भेड़चाल में चल भी रहे हैं। क्योंकि जो इस भेड़चाल में नहीं चलते, उन्हें जो लोग इनका इस्तेमाल करते हैं वो लोग ना इस्तेमाल करने वाले लोगों को पढ़ा लिखा बेवकूफ कहते हैं। इंटरनेट का एक हद से ज्यादा इस्तेमाल हमें एक इंसान के साथ साथ एक ऐसी मशीन बना रहा है जो अपनी असल जिंदगी से दूर एक वर्चुअल वर्ल्ड में जीती है, यानी कि ख्याली भ्रमित कर देने वाली दुनिया में। वहां ना आपको अपनों से कोई सरोकार होता है, ना माता पिता की चिंता होती है, ना जरूरत होती है, ना ही आसपास बैठे लोगों से आपको कोई ताल्लुक होता है। अक्सर आप देखते होंगे कि व्हाट्सएप की चैट में लोग खुश रहते हैं, आसपास क्या माहौल है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं रहता। होगा भी क्यों, जब एक
क्लिक में सैकड़ों दोस्त आपके बन जाएंगे तो घर के 3-4 मेंबर थोड़ी ना किसी को अच्छे लगेंगे। ये वो वर्चुअल वर्ल्ड है जो आपको सोशल लाइफ से इतना दूर ले जा रहा है कि जब आंखें खुलेंगी तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं होगा। आपके अपनों की लिस्ट में ऐसे लोग शामिल हो जाएंगे जिनकी ना आपने कभी शक्ल देखी है, ना जिनकी आप आदतों को जानते हैं, ना उनसे आपका कोई सोशल इंटरेक्शन कभी हुआ है। नतीजा, बिहेवियर चेंजेस, डिप्रेशन, एंजाइटी और तरह तरह की मेंटल और फिजिकल प्रॉब्लम्स। फोन नहीं बज रहा तो लगेगा कि घंटी बज रही है। सेल्फी डालो तो लाइक ना मिले तो दुगनी टेंशन हो जाती है बच्चों को। कुछ मिनट इंटरनेट ना चले तो इतनी बेचैनी हो जाती है जैसे 6-8 दिन से खाना ही नहीं खाया है, वगैरह वगैरह। ये तमाम ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग सुन रहे होंगे उनमें से भी बहुत सारे लोग फेस करते होंगे, लेकिन आप उन्हें अवॉइड कर रहे हैं। अवॉइड मत करिए। आप ये देखिए कि आप किस दलदल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको वहां से पीछे हटना है, उसकी तरफ और ज्यादा नहीं जाना है। ये सब बीमारियां, ये सब परेशानियां और बढ़ रही हैं जैसे जैसे स्मार्टफोन और स्मार्ट हो रहे हैं। स्मार्ट फीचर्स इन समस्याओं को और सबल बना रहे हैं। मत कीजिए ऐसा। अगर एक कदम आपने इस रास्ते पर बढ़ा लिया है तो रोक लीजिए, इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इसके आदी मत बनिए। आपका सफर अभी शुरू हुआ है। इसे किसी एडिक्शन का शिकार बिल्कुल मत होने दीजिए, क्योंकि साइबर एडिक्शन अंत नहीं है। यहां से आपके अगले गलत कदम की शुरुआत होने वाली है। साइबर एडिक्शन का अगला पड़ाव ही साइबर क्राइम है, या कहिए यकीनन होता है, क्योंकि जब आप एक बेजान संसार में जीने लगते हैं तो एक के बाद एक तमाम बुराइयों का गढ़, उसमें आप उस दलदल में समाते चले जाते हैं। कम कदम आपके बहकते हैं और लालच आपको साइबर क्राइम की तरफ ले जाता है। तो क्यों डालें ऐसी आदत जो आज लत बने और फिर कल बीमारी बन जाए? क्यों ना ऐसी हसरत पालें जो आज आपके अपनों के होठों पर मुस्कान लाए और कल आपका रोशन भविष्य बने? कुछ रास्ते अपने दिमाग में भी सेव कीजिए, कुछ फोन नंबर्स दिमाग की डायरी में भी रखिए, जिन्हें खोजने के लिए कम से कम आपको हर वक्त गूगल, फोन या इंटरनेट की जरूरत ना पड़े। उम्मीद है आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे और मेरे विचार वहां तक जरूर पहुंचेंगे जहां तक मैं इन्हें पहुंचाना चाहती हूँ। फिर मिलूंगी आपसे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।